हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, मैंने प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड पर एक वीडियो डाला था। मैंने कहा था कि अगर आपको शुड के साथ उसका डिफरेंस चाहिए तो मैं वो भी वीडियो लाऊंगा। तो मैं शुड के साथ बता रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के अंदर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कुछ वर्ब्स होते हैं, उसके बाद आपको दैट लगाना होता है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, और यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म आता है। बहुत गौर से बात को सुनिए। जैसे मैंने कहा कि लेट्स से कि माय फादर insisted my father insisted that। अब दैट के बाद मान लो मैंने यहाँ पर कुछ भी लगा दिया सब्जेक्ट, माई फादर इंसिस्टेड दैट माई मदर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब पिता ने इंसिस्ट किया कि माता कुछ करे, उसके लिए जो वर्ब हो बेस फॉर्म में आता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर। तो माई फादर इंसिस्टेड दैट माई मदर गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक डेली। यहाँ पर मैंने मदर के बाद गो लगाया है। गो वर्ब का बेस फॉर्म है। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मदर है, यहाँ गोज होना चाहिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। ये कोई डेली रूटीन नहीं है, ये तो होता ही नहीं है। माता पार्क जाती ही नहीं है, टहलती ही नहीं। ये तो पिता इंसिस्ट कर रहे हैं कि माता जाए, वो जाती नहीं है, वो जाए। ये इच्छा किसकी है? फादर की। और ये इंसिस्ट, ये जिद किसकी है? ये फादर की। तो ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड हुआ, राइट। अब जब आप इसे चेंज करेंगे मॉडल के अंदर, मॉडल मतलब शुड के अंदर, तो आपको कैसे चेंज करना होगा? माई फादर इंसिस्टेड दैट माई मदर, आपको सिर्फ शुड लगाना है। यहाँ शुड गो फॉर अ वॉक बनकर तैयार हो गया। तो जिन लोगों को ये बेस फॉर्म के साथ इंग्लिश बोलना खराब लगता है, वो इस बेस फॉर्म के बगल में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि शुड है उसे लगा देंगे, सेम मीनिंग कन्वे करेगा। और देखिए, जैसे मैं स्टेट ऑफ बीइंग में आपको दिखाता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट, यहाँ मैंने दैट लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा घर पर हो, तो आई वॉन्ट दैट माई सन बी एट होम। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में सन के बाद सिर्फ बी आया है, बी एट होम। अब अगर मैं इसे मॉडल में चेंज करूं, शुड वाले मॉडल में, तो क्या होगा? आई वॉन्ट दैट माई सन शुड बी एट होम। सिर्फ इस बेस फॉर्म से पहले आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कि शुड है उसे लगाना है। स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से शुड वाला ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा बोला जाता है। कुछ लोग प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वाले इंग्लिश भी बोलते हैं, हालांकि लिखने में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड अच्छा यूज़ होता है प्रोफेशनल राइटिंग वगैरह में। और देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर स्टेट ऑफ पोजीशन लगा दूँ, जैसे ही recommended दैट, उसने recommend किया दैट लेट्स से सपना के पास एक आईफोन हो, ऐसा रेकमेंड किया कि सपना के पास एक आईफोन होना चाहिए। तो ही रिकमेंडेड दैट सपना, अब सिर्फ यहाँ हैव लगाना है, सपना हैव एन आईफोन। अच्छा, सपना एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ तो हैज़ लगता है, बट मैं हैव लगा रहा हूँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड है। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड को फर्क नहीं पड़ता कि आप थर्ड पर्सन हो कि फर्स्ट पर्सन हो कि आप सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, वो बेस फॉर्म में ही रहेगा ज़िंदगी भर। ये हैज़ नहीं हो सकता है। अब अगर स्पोकन में यूज़ करना है, मॉडल लगाना है, तो क्या होगा? सब कुछ ऐसे ही रहेगा। आपको सिर्फ यहाँ हैव से पहले क्या कर देना है?
शुड लगा देना है। तो ही रिकमेंडेड दैट सपना शुड हैव एन आईफोन। उसने रिकमेंड किया कि सपना के पास एक आईफोन होना चाहिए। तो देख रहे हो, बिना शुड के बोलोगे तो खाली सपना हैव एन आईफोन, और हैव होगा, हैज़ नहीं होगा। याद रखना, गलती से भी ये गलती मत करना। अगर मैं एक पैसिव दिखाऊं, पैसिव में, और यहाँ मैं एडजेक्टिव लगाता हूँ कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट, ये इम्पॉर्टेंट है कि रोहन को पनिश किया जाए। तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में कैसे होगा? इट इज इम्पॉर्टेंट दैट रोहन बी पनिश्ड। रोहन के बाद देखो यहाँ बी आ गया, रोहन बी पनिश्ड। बहुतों को इंग्लिश अटपटी लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें लगेगा कि कुछ तो ग्रामर एरर है या कुछ तो मिस हो गया है, कुछ छूट गया है, उन्हें ऐसा लगेगा। लेकिन ये एकदम करेक्ट इंग्लिश। अब अगर मैं इसको शुड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, सिर्फ बी से पहले शुड लगा दीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट रोहन शुड बी पनिश्ड। तो अब बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था कि जो एडजेक्टिव्स लगेंगे वो जैसे ऐसा लगेगा, इम्पॉर्टेंट, वाइटल। किसी किसी किताब में या न्यूज़पेपर में लिखा रहेगा इम्पेरेटिव, नेसेसरी, इस तरीके से लिखा रहता है। और एडजेक्टिव वाला हमेशा इट से शुरू होता है कि इट इज़ वाइटल दैट। अब दैट के बाद आपके ऊपर है कि आप शुड के साथ बोलना चाहते हैं या आप प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के साथ बोलना चाहते हैं। वाइटल मतलब इम्पॉर्टेंट, तो इट इज़ वाइटल दैट हर बंदा यहाँ टाइम पर आए। तो एवरी वन सीधा आएगा कम हेयर ऑन टाइम, कम हेयर ऑन टाइम। शुड के साथ क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको शुड ही तो लगाना है। क्या करेंगे आप? ये जो कम है इससे पहले शुड लगाइए। तो इट इज़ वाइटल दैट एवरीवन शुड कम हियर ऑन टाइम। देख लीजिए। तो मुझे लगता है इतना डिफरेंस काफ़ी है, आप समझ गए होंगे। बाकी अगर मन में ये डाउट हो कि प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड के जितने वर्ब की लिस्ट है, जितने एडजेक्टिव की लिस्ट है वो दे दीजिए, तो फिर अगला वीडियो मैं उसके ऊपर लाऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।